अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? शरद पवार साहब कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनने से कोरोना थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। यह इसलिए बताया कि आप यह न समझें कि राम मंदिर के शिलान्यास पर न्यूज चैनलों में घंटों कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे, तो मैं उनके विकल्प के रूप में किसानों का मुद्दा दिखा रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि किसानों के लिए भी मंदिर के शिलान्यास का मुद्दा उनके अपने मुद्दे से बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा उसी तरह से प्रभावित करेगा उन्हें जैसे दूसरों को करेगा। यह भी जानता हूं कि किसानों के मुद्दों से कोई दूसरा तबका प्रभावित नहीं होगा। यह नहीं जान सका कि किसान दूसरों के मुद्दों से प्रभावित होते हैं, तो दूसरे किसानों के मुद्दों से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। लोगों को यह नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं, लेकिन आजकल सबको यही लगता है कि मीडिया दिखा रहा है या नहीं। यह कहने के बाद या यह लगने के बाद सब वही देखने बैठ जाते हैं जो मीडिया दिखा रहा होता है। आज अपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है रक्षाबंधन पर पेटा का हिंदू फोबिया। जैसे ही कोई हिंदू त्योहार की तारीख नजदीक आती है, हिंदू फोबिया गैंग के नए नए एजेंडे भी सामने आ जाते हैं। बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई। कोरोना वायरस का कहर बरकरार है और ऐसे में बच्चों में कोविड से जुड़ी अलग अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। बिहार से ये खबर आ रही है कि जो ठेके पर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है। कोविड के मरीजों का अस्पताल में इलाज इंटर्न कर रहे हैं, जूनियर कर रहे हैं और पीजी के छात्र कर रहे हैं। 4 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश देना पड़ रहा है कि कोविड के मरीजों का इलाज सीनियर डॉक्टर करें। पूर्णिया में कोविड-19 का मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, उसके आसपास लोगों की भीड़ है। ये भीड़ कोविड अस्पताल में कोरोना की जांच कराने आई है। और अब जो कोविड-19 के नए केस बिहार में आ रहे हैं वो गांवों से आ रहे हैं। बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी का आलम यह है कि हर दिन मरीजों के परिजन वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। कोई लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर जाता है, तो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता, तो किसी के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं। कांग्रेस बनाम कांग्रेस की टेंशन, लेकिन राहुल का लाइट कैमरा और एक्शन। पीएम मोदी की छवि को धूमिल करके ही क्या राहुल गांधी बनाएंगे अपनी छवि? राहुल गांधी को ना तो भारत सरकार पर यकीन है, ना ही अपनी सेना पर, ना ही दुनिया पर। आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोलकर मोदी सरकार पर खुला वार किया। तो फिर बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस का हर महीने का ब्यौरा जारी कर दिया। कैलेंडर पर बवंडर। 3 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए। क्या ये छोटी खबर है? अगस्त तक 1.5 करोड़ और रोजगार समाप्त हो जाएंगे। क्या ये छोटी खबर है? 4 से 5 करोड़ लोगों पर बेरोजगारी टूटने वाली हो और शहर में सन्नाटा हो, ये ठीक नहीं। अब ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड में एक लॉबी है जो सवाल पूछने वालों को बर्बाद करने की धमकी देती है। ये बॉलीवुड नहीं है, ये लॉबीवुड है, लॉबी की वुड। बॉलीवुड के सितारों की शोहरत के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो कुचक्र तैयार किया है, उसका नेटवर्क टूटने लगा है। चलते हैं हैदराबाद, जहां पर अभिभावक जो हैं वो स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु से निहाल ने खबर भेजी है। इसके हिसाब से आप देखें तो 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एम्बुलेंस वाले 15 से 20 हजार रुपए ले रहे हैं। इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। असम का भौगोलिक इलाका 78,438 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें से 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ में डूबता रहता है। पूरे असम का करीब 40% हिस्सा, 25 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले
से एक ही आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ड्रामा रामा क्या है ड्रामा? एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को। जब मीडिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो लोकतंत्र में बोलने का, उसके जरिए सरकारों को आगाह करने का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। जी हाँ, यही है सियासत की असली तस्वीर। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आजादी कुछ भी कर लो।